बस उसको डिप्टी करते हुए पानी टंकी तर प्यास लगा, वहीं पड़ी कचरा गिरता था वहीं उठाता था ट्रैक्टर से। बस प्यास लगा, वो चाय के दुकान पर गया, उसको ही से डेली भी कचरा बिकता था। तो बस जग उठाया, वो प्यास सोचा कि डेली पीवे करते हैं चाय पानी तो ये मार देगा आज। बस उठाया, वो पीछे से काहे बोला कि काहे तू छू लिया। बस जगवा जैसे उठाया उसको ब्रेन पर मारा लोहे का खुरनी से रड से, तो बस वहीं पड़ी हुई। कहते हैं कि आज हम आज़ाद भारत में हैं और आज़ाद भारत में किस तरह से ये लोग गुलामी में जीने को मजबूर हैं, जरा इस चीज़ को आप समझिए और देखिए। क्रियाक्रम करने खातिर तो 1 रुपया नहीं है घर में, कैसे होगा भोज भंडारा ये मुझे भी नहीं मालूम है। घर में 1 रुपया भी नहीं है? नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। 4 बजे उठते हैं और उठ करके आपके घरों को, आपके गलियों को, आपके नालियों को साफ करते हैं और साफ करते हुए जब इनको प्यास लगती है, भूख लगती है, तो ये कहीं भी अपना जो है पानी पी लेते हैं, कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं। यही सोच से ये पानी पीने के लिए एक दुकान पर गए, लेकिन उनको क्या ही पता था महोदय कि वो पानी पीना उनके ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। जाति जाति में जात है जो केतन के पात, रविदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। संत शिरोमणि रविदास जी ने ये पंक्ति कहा था और उन लोगों के लिए कहा था जो एक दूसरे से जातिगत भावना के आधार पर एक दूसरे का शोषण जुल्म अत्याचार करते हैं। आज मैं मौजूद हूँ जहानाबाद में, जहाँ पर एक ऐसी घटना हुई है जिसको सुनने के बाद आपका भी दिल दहल जाएगा। जिस तरह से पुरानी प्रथाओं में आप लोगों ने सुना होगा कि दलित लोगों के साथ जो स्वर्ण होते थे उनकी परछाई से भी कतराते थे, उनके छुए हुए पानी से भी कतराते थे। सेम वही चीज यहाँ पर हुआ है। एक दलित व्यक्ति थे जो सफाई कर्मी थे, सफाई का काम करते थे और सफाई करते हुए उनको प्यास लगी और प्यास लगी तो जब वो एक चाय के बगल वाले चाय के दुकान पर पानी पीने के लिए गए और पानी पीने के लिए जैसे ही महोदय जग को उठाए, उस दुकान का मालिक उनको देख लिया और देख करके जिससे कोयले को कूटा जाता है, जिस लोहे के चीज से, उसको लोहे का रोड कहते हैं, उस लोहे के रोड से उसको इतना मारा, उस इंसान को इतना मारा कि वो इंसान अंततः अपना प्राण त्याग दिया और वहीं पर लहूलुहान होकर के गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। आज मैं उसी व्यक्ति के घर पे मौजूद हूं और देख सकते हैं कि उस घर में कितना मातम पसरा हुआ है। ये उनकी पत्नी है जिनके साथ घटना हुआ है, उनकी पत्नी है, उनकी बगल में बेटी भी है, उनके और भी लोग हैं, उनके और बेटे बेटियां हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि क्या उनके जाने के बाद उनके बेटे और बेटियों का सहारा कौन है, विशेष मैं बात करूँगा। क्या नाम हुआ आपका? कारी देवी नाम है। आपके पति थे ना जिनके साथ ये घटना हुई है? लालू राम है। लालू राम आपके पति थे? हाँ। उनके जाने के बाद आप लोगों का देख रेख करने वाला कौन है? कोई नहीं है। कोई नहीं है। सरकार के लोग दावा करते हैं हमारे राज्य में बहुत दलित सुरक्षित है, गरीब सुरक्षित है। आप लोग सुरक्षित हैं? सुरक्षा रहते थे नहीं है ना? मैं विशेष इनसे बात नहीं करूंगा क्योंकि इनके सर से इनका सुहाग गुजर चुका है। एक व्यक्ति है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम अरुण राम है। वो कौन थे जिनके साथ ये घटना हुआ? मेरा जीजा थे अपना। आपके जीजा थे? उनके कितने बच्चे हैं अभी? 5 हुआ है। 5 बच्चे हैं। उनके अलावा घर में और कोई कमाने वाला है? कोई नहीं है भैया। कोई नहीं है? कोई नहीं। हम लोग को तो ऐसी पहाड़ टूटा हुआ सर पर। अच्छा, कैसे कैसे घटना हुआ, थोड़ा संक्षिप्त में घटना हुआ बस यही कि डिप्टी गए थे सुबह 9:30 बजे की बात है। बस उसको डिप्टी करते हुए पानी टंकी तर प्यास लगा, वहीं पड़ी कचरा गिरता था वहीं उठाता था ट्रैक्टर से। बस प्यास लगा, वो चाय के दुकान पर गया, उसको ही से डेली भी कचरा बिकता था। तो बस जग उठाया, वो प्यास सोचा कि डेली पीवे करते हैं चाय पानी तो ये मार देगा आज। बस उठाया, वो पीछे से काहे बोला कि काहे तू छू लिया। बस जगवा जैसे उठाया उसको ब्रेन पर मारा लोहे का खुरनी से रड से, तो बस वहीं पड़ी हुई एक्सपायर होगी। बस भैया इतने हम। जरा सोचिए जिस तरह से यहाँ के लोग कहते हैं कि आज हम आज़ाद भारत में हैं और आज़ाद भारत में किस तरह से ये लोग गुलामी में जीने को मजबूर हैं, जरा इस चीज़ को आप समझिए और देखिए। और अगर आप समझ नहीं सकते ना तो शायद इंसान होने पर भी आपको लानत है। मैं बताना चाहूँगा कि ये व्यक्ति सुबह उठ करके जब आप अपने घरों में रजाई में, जब आप अपने घरों में ऐश आराम की ज़िंदगी काट रहे होते हैं, तो ये व्यक्ति 4 बजे उठते हैं और उठ करके आपके घरों को, आपके गलियों को, आपके नालियों को साफ करते हैं और साफ करते हुए जब इनको प्यास लगती है, भूख लगती है, तो ये कहीं भी अपना जो है पानी पी लेते हैं, कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं। यही सोच से ये पानी पीने के लिए एक दुकान पर गए, लेकिन उनको क्या ही पता था महोदय कि वो पानी पीना उनके ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। और इस चीज़ को आप समझिए और इसकी चीज़ को अगर आप नहीं समझ सकते तो मैं बार बार कहूँगा कि शायद आप इंसानियत के नाम पर भी कलंक हैं। और यहाँ के नेता, अच्छा ये बताइए, ये जब से घटना हुआ कोई नेता, मंत्री, विधायक आपके पास आए थे? वो घोसी के नेता आए थे,
हैं विधायक, एगो जहानाबाद के क्या बोले आकर के? हाँ, बोले कि हाँ ठीक है, आगे का कार्य जो हमरा से बनता है जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं। बाकी अभी तक कोई सुनवाई गरीब को नहीं किया है भैया। मृत्यु होने के बाद 4,11,500 रुपए मिलते हैं, आपको मिला? कुछ नहीं मिला, खाली 20,000 रुपये जो पोस्टमार्टम हुआ है बस वही मिला है अभी तक। जरा सोचिए, 20,000 रुपए जो पोस्टमार्टम होने के बाद 100 की अंतिम प्रक्रिया के लिए दिया जाता है, 100 जलाने के नाम पर दिया जाता है, वो तो इनको दे दिया गया, लेकिन जो 4,11,000 रुपए जो मिलती हैं वो अभी तक नहीं मिला। और ना ही इनको कोई भी ऐसा व्यक्ति आया जो इनको संतावना दे कि ये देखिए, इस बेटी को देखिए, ये उनकी बेटी है, जो कि इस बेटी के भविष्य के क्या होगा, इसके साथ और भी 4 बेटे हैं इनके, उनका क्या होगा, इस पर कोई बात नहीं करता। क्या नाम है बाबू? प्रतिमा नाम है। प्रतिमा, ये बताओ, तुम्हारे पापा के जाने के बाद कोई तुम लोग का देख रेख करने के लिए आ रहा है? कोई नहीं। कोई नहीं। कैसे जी रहे हो, क्या खा रहे हो तुम लोग? क्या खाएंगे, जब मिल रहा है वही खा रहे हैं, दाल भात चोखा। क्या लगता है ऐसे जिंदगी कट जाएगा? नहीं कटेगा। कोई सरकार से अपील करोगे? सरकार से ही मांगेंगे, जो भाई का नौकरी चाहिए, माँ का पेंशन चाहिए, सरकार से जो जुटेगा, जो भी पैसा चाहिए 50 लाख वो मुझे मिलना चाहिए। क्रियाक्रम करने खातिर तो 1 रुपया नहीं है घर में, कैसे होगा भोज भंडारा, ये मुझे भी नहीं मालूम है। घर में 1 रुपया भी नहीं है? नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। कितने दिन हुआ घटना का? 8 दिन हुआ है। 8 दिनों में कुछ नहीं हुआ? अपराधी पकड़ाया है? हाँ, पकड़ाया है। क्या लगता है न्याय मिल जाएगा, उसको सजा होगी, आप लोगों को न्याय मिलेगा? अन्याय तो हम मिलेगा उसको अन्याय। चलिए, ये एक बेटी है जो शायद इस चीज़ को नहीं जानती, इस नियम को भी नहीं जानती कि जिसके पास पैसा होता है उसके लिए कोई कानून व्यवस्था, कोई विधि व्यवस्था उसके लिए नहीं होता है। और जो पैसा दे करके कितने भी मर्डर कर दे, कितने भी रेप कर दे, कितने बलात्कार कर दे, अंततः पैसा दे के वो छूट जाते हैं। और ऐसे गरीब जानते हैं रोते बिलखते रह जाते हैं, लेकिन कोई नेता मंत्री विधायक देखने के लिए नहीं आता। आज 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया घटना को, लेकिन जो भी व्यक्ति आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मातम पुरसी कर रहे हैं, फिर इसके बाद अपने एसी वाले बंगले में चले जा रहे हैं। और शायद इस गरीब का हालत जो है जैसे पहले थी उससे भी बुरी तरह से हो चुकी है। और आप समझ सकते हैं कि गरीब, जिस तरह से एक बेटी, एक बच्ची कह रही है कि हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हम लोगों को खुद भी नहीं पता है, और अंततः इन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, तो ये लोग भी उसी तरह से अपना जान गंवा देंगे। मैं निवेदन करूंगा महोदय, यहाँ के मंत्री हैं जनक चमार जी, जो अभी अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण मंत्री हैं, उनकी भी शायद नज़र इस पर नहीं आ रही है, क्योंकि वो भी अपने एसी वाले कमरे से बाहर निकलेंगे तब ना देखेंगे। ऐसे बहुत सारे नेता हैं, नीतीश कुमार जी जो बात करते हैं दलितों की, जो बात करते हैं महिलाओं की, जो बात करते हैं अनुसूचित जातियों की, उन तक भी ये खबर पहुंच चुकी होगी, लेकिन उनको अपने एसी वाले कमरे से बाहर निकले तब तो। बाकी आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या इन गरीबों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये भी कमेंट में लिखिएगा। मैं मिलूंगा एक और इसी खबर से, तब तक के लिए जय भारत।